हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज ये हमारा विद्याशक्ति मिशन से रिलेटेड जो मेंटल एबिलिटी है उसका पार्ट 2 है। और ये वीडियो CUET, UG, क्लैट, CA फाउंडेशन, MVPP, NMMS जितने भी एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं स्कॉलरशिप या कोचिंग स्कीम के, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 हमारा आ चुका है, ये लेक्चर 2 होने वाला है। तो इसमें हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला जो आपका है उसमें हमको बताना होता है कि, और बहुत इजी होता है ये, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या बताना होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि ये जो फिगर है, ये वाली फिगर इनमें से किस में है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किस में ये फिगर है, ये आपको ढूंढनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये वाली फिगर, तो यहाँ आपको दिख रहा है ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन इधर नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले यही लगता है कि ये है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखो, क्या यहाँ पे ऐसे फिगर मिल रही है आपको? ये ऐसे 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 ऐसे, तो इसी में मिल रही है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ये वाली फिगर आपको किस में है? तो इनमें से किस में ये फिगर है? तो ये आपको एम्बेडेड फिगर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली फिगर आपकी इस वाले में है, जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो इस वाले में है, ऑप्शन नंबर 4। अब आपको बताना है कि ये x जो है वो किसका पार्ट है। तो ये आपको यहाँ से देखने से दिखाई दे रहा होगा, तो इस वाले का पार्ट है, ऑप्शन नंबर 2। सिमिलरली आपको ये बताना है कि ये साइन इनमें से किस में है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऑप्शन नंबर 2 जो है, और यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट आप यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे ये बीच में ऐसे मार्क नहीं है, वो यहीं पर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ईजी होता है काफ़ी, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको करना होता है। अब आपको ये वाला फिगर देखना है, तो ये वाला अगर फिगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला फिगर यहाँ एम्बेडेड है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपको ये वाला फिगर यहाँ पर देखना है कि ये फिगर इनमें से किस में है। तो ये ट्राइंगल और नीचे इस तरह से हेमी सर्कल, तो ये साफ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में इस तरीके से दिया हुआ है। फिर है ये फिगर x जो है इनमें से किस में एम्बेडेड है। तो अगर आप ध्यान से देखो फिगर x किस में है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन का फिगर कहाँ एम्बेडेड है। तो इस तरीके का फिगर कहाँ एम्बेडेड है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका इसमें 4 में तो कहीं नहीं दिख रहा है, 3 में भी नहीं है, 1 में भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। जब आप निकालोगे इसको इस तरीके से, ये इसमें है, तो 2 में भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखेगा। ये देखो ऐसे 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 ऐसे, यही है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आपको ये लास्ट फिगर किस में एम्बेडेड है, तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होगे, बट यहाँ आप ध्यान से देखना, ये टच है, ये नहीं होगा, ये तो वैसे भी नहीं है, ये ऐसे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में, रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसका आप आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा आंसर? ये वाला फिगर किस में एम्बेडेड है? वैसे बहुत इजी है ये, ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप देखो तो आपको एम्बेडेड ये दिखाई देगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस हर बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम फिगर 3 फिगर दी होती है, चौथी फिगर आपसे पूछी जाती है। तो अब पहले फिगर से रिलेटेड है दूसरी फिगर, तीसरे से रिलेटेड है चौथी फिगर। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये शेडेड पार्ट किस तरफ मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, और ये अनशेडेड पार्ट इधर मूव कर रहा है। तो ये 135 डिग्री इधर मूव किया है, ये 135 डिग्री इधर मूव किया है, तो इसी में आपको ये करना है। अब ये वाला अनशेडेड वाला क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो 135 डिग्री, तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा आपका 45, और फिर यहाँ पे आपका, सॉरी, शेडेड क्लॉकवाइज करा ना, शेडेड क्लॉकवाइज और अनशेडेड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्लॉकवाइज मूव करोगे 135, तो यहाँ से 90 और फिर यहाँ 35, तो यहाँ पर शेडेड अनशेडेड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
और इस वाले को ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये यहाँ पर है तो यहाँ पे आपका 45 और फिर यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 से इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बताना है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल है और सर्कल इसके बाहर में। अगले फिगर में सर्कल एक सिंगल सर्कल आ गया और रेक्टेंगल एक से ज़्यादा आ गया। तो इसमें अगर आप देखो यहाँ ट्राइंगल है और ये एल लाइन है, तो इसका मतलब अगले फिगर में यहाँ एल लाइन होगी, नीचे बहुत सारे ट्राइंगल होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसमें आपको देखो तो ये इसका इन्वर्ट हो गया है, तो इसका इन्वर्ट मतलब यहाँ अगर मिरर इमेज लगाओ, अगर यहाँ पे आप मिरर इमेज लगाओगे तो ये वाली इमेज आएगी। तो ये इमेज किसकी आएगी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इमेज जो है इसका इन्वर्टेड इमेज कर दिया गया है। इन्वर्टेड इमेज ये किसका होगा, तो ये इमेज हो जाएगा आपका, बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें आपको ये आपका अगर देखो डबल सर्कल है और ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल यहाँ डबल हो गया, सर्कल सिंगल हो गया। तो यहाँ सिंगल हाफ सर्कल है, यहाँ रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल यहाँ सिंगल आ जाएगा और ये यहाँ पर डबल आ जाएगा। तो रेक्टेंगल यहाँ सिंगल, ये यहाँ डबल, तो 2 ऑप्शन हो गया। फिर अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 3 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट एज इट इज़ है, ये नीचे आ गया है रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट एज इट इज़ रहेगा और इसका डायरेक्शन रिवर्स है। ये ऐसे डायरेक्शन में है तो ऐसे डायरेक्शन में हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर छठा अगर देखो तो यहाँ पर आपका डबल लाइन है, यहाँ प्लस साइन है, वहाँ माइनस साइन है। ये जो साइन है ये कहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ पर उठ के आ जाता है। तो इस केस में ये साइन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ उठ के आ जाएगा। तो ये यहाँ और ये यहाँ देखो अगर आप ध्यान से, तो ये आपका नीचे, ये जो है ये नीचे आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाता है, ये ध्यान रखना, ये एज इट इज़ उठ के आएगा। तो यहाँ पर ये ऐसे है तो ये ऐसे ही फिगर यहाँ पे आया, और ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये इन्वर्ट हो जाता है, नीचे वाला बाहर आ जाता है। तो नीचे इधर ऐसे है तो नीचे वाला बाहर किस केस में है, तो इस वाले केस में है, ठीक है। ये वाला नीचे वाला बाहर इस केस में है और वहाँ पर डॉटेड फिगर है, तो ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से, तो इस वाले में और इस वाले में आप कंफ्यूज हो गए, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लाइट इधर है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है, यहाँ आपको सर्कल गिवन है, फिर सर्कल के 8 पार्ट किया है। यहाँ आपको स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के 8 पार्ट होंगे, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर है आपको यहाँ एक रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल गिवन है, अगला रेक्टेंगल जो है वो फिल हो गया है और ट्रायंगल ब्लैंक है। यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर इन्वर्टेड ट्रायंगल है, उल्टा ट्रायंगल है, तो सबसे बाहर कौन सा आएगा, उल्टा ट्रायंगल, और स्क्वायर फिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये आपका फिगर जो है वो 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। ई पहले ऐसे था और अब जो ई है वो ऐसे हो गया है, तो इसको 90 डिग्री अगर रोटेट करोगे और फिर एरो आएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये यहाँ है, 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाली लाइन इधर आ जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे किस में है, इसमें है, इसमें है। अब इन दोनों में कौन सा होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इससे इधर आ रहा है, तो इससे इधर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे था, यहाँ इधर आ गया है, तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अब अगर आप ध्यान से देखो इस वाले फिगर में क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये इन्वर्ट हो गया है, तो इसमें जब आप इन्वर्ट करोगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये इधर है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए और ये आपके बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको थोड़ा सा फिगर्स को अच्छे से एनालाइज करना है, प्रैक्टिस करते रहनी है ऐसे क्वेश्चंस की। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, और किस टॉपिक पे और आपको क्वेश्चंस चाहिए हम कोशिश करेंगे जीके के 3 वीडियोस लाने की। आपका बहुत डिमांड है तो जीके के 3 वीडियोस लेके आएंगे। आपके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, 11th क्लास और 12th क्लास जिनको भी ये एग्ज़ाम देना है, आपकी डेट शीट आ चुकी है। तो आपके साथ साथ डेट शीट के साथ साथ एग्ज़ाम के साथ साथ आपको इसकी तैयारी करनी है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी स्टूडेंट के साथ सेम सिचुएशन है। तैयारी अच्छे से करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 12 अक्टूबर को है, आप ध्यान रखना, 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम डेट है, संडे है, तो इसलिए एग्ज़ाम के साथ क्लैश नहीं कर रहा, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने जो भी एग्ज़ाम है उसके साथ।
तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं कल 8 बजे शाम को थर्ड वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।